हेलो हेलो भाई, गुड मॉर्निंग सबको। क्या सुबह का 6:30 बज रहा है, अराउंड 6:35। मैं यार बाहर था, वीकेंड में ट्रिप पे था और जस्ट अभी घर आया हूँ और सोया भी नहीं हूँ ठीक से। सो फ्राइडे को काफ़ी बड़ा एक्शन हुआ यूएस मार्केट में। अराउंड 1000 पॉइंट से ज़्यादा गिरा डाउ जोन्स और डे लो पर क्लोजिंग दी। ठीक है, टीम बोल रही थी सर वीकेंड में एक वीडियो बना दो। आपका ही वीडियो नहीं आ रहा, बाकी सब जो टॉप पर बाय बाय बोल रहे थे अचानक से वीकेंड में क्रैश के वीडियो आने लगे तो सर आप भी एक वीडियो बना दो, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, मेंबर बढ़ जाएंगे। यार मैं बना देता हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि ये सही टाइम है, बट लो नेटवर्क एरिया में था। बड़ी मुश्किल से 2 या 3 मिनट का वीडियो सेंड हुआ, वही टीम ने अपलोड किया था, है ना। तो डाउ 1000 पॉइंट्स क्लोज हुआ है और निफ्टी भी आई थिंक कितना 17,200 समथिंग चल रहा है ना, 17,200 समथिंग। तो अभी मैं वीडियो में क्या बनाऊँ, क्या बोलूँ, सोच रहा था क्योंकि यार जो बोलना था वो सब बोल दिया इतने सारे वीडियो में। अगर आप देखो तो जैक्सन होल की मीटिंग में जेरम पावेल की 10 मिनट की स्पीच थी। उस 10 मिनट में एक एक वर्ड जो उसने बोला वो सारी चीज़ें मैं पहले ही बोल चुका हूँ, है ना। कि जैसे वो बोला कि देयर विल बी पेन टू बिजनेसेस, है ना, वी विल नॉट स्टॉप, वी हैव टू हाइक इंटरेस्ट रेट्स, और देयर विल बी सम इकोनॉमिक स्लो डाउन, है ना, इन्फ्लेशन इज़ प्रायोरिटी। तो ये सब चीज़ें जो उसने बोली वो मैंने सीधी लैंग्वेज में आपको बोल दी थी कि भाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक रास्ता है सेंट्रल बैंक्स के पास, क्रैश द इकोनॉमी। उसके अलावा आप जो सुन रहे हो, जो पढ़ रहे हो, सब झूठ है। ठीक है, ये मेरी समझ है, ये मेरी स्टडी है। मैं 10-15 साल से एक्टिवली अपना नॉलेज बढ़ाने में लगा हूँ, रात भर जाग के मैंने पढ़ा है, समझा है, तो वही मैं शेयर कर रहा हूँ। सो यही एकमात्र रास्ता था और फेड भी ब्लफ करता रहा कि सॉफ्ट लैंडिंग करके फाइनली जब उन्हें लगा कि भाई अब सच्चाई बताना पड़ेगी, बता दी। तो अभी वीडियो में सच मेरे पास कुछ बोलने को नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं पहले ही बोल चुका हूँ। ये बोल सकता हूँ कि भाई अभी 17,200 के आसपास है निफ्टी, और मैं देख रहा हूँ लंबा, है ना, 13,000, 14,000, 12,000 यहाँ तक भी आ सकता है ना। इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट बात बोलूँगा, स्टॉक मार्केट में हमको अपनी गलती से भी सीखना चाहिए और दूसरों की गलती से भी सीखना चाहिए। और एक और चीज़ बोलूँगा, एक सेल्फ लर्निंग होमवर्क दिया था कि जब भी इतनी बड़ी कैंडल बनी है, रेड कैंडल डाउ जोन्स में 1000 पॉइंट की, 2 या 3% की, तो उसके अगले एक हफ्ते, अगले 1 महीने, अगले 2 महीने क्या हुआ है। ठीक है, स्पेशली जो बियर मार्केट रैलीज 2000 में आती थी, 2008 में आती थी, जब वो रिवर्स होती थी तो कितनी तेज़ रिवर्स होती थी। और ये इस तरह की कैंडल जो फ्राइडे को बनी है, यहाँ से ऑलमोस्ट स्टार्ट होता है गेम। दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए ना मार्केट में, कभी कभी नहीं, हमेशा ही। तो मैं एक पैटर्न बताता हूँ आपको। लास्ट ईयर 2021 में 17,900 पर जब निफ्टी था, तब 26 सितंबर को मैंने वीडियो बनाया था सेल एंड रन अवे 17,900 पर। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना, 19 अक्टूबर को निफ्टी ने अपना हाई बनाया, अप्रॉक्सीमेटली कितना 800 पॉइंट ऊपर, 18,600 का, है ना। तो मार्केट ने सबको बराबर मौका दिया। जो बुल्स थे भैया निकल लो, जो बियर्स थे भैया पोजीशन बना लो, सबको मौका दिया, मुझे भी दिया, आपको भी उतना ही मौका दिया।
मैंने तब भी वीडियो बनाए थे। तो उस समय टीम बताती है, मेरा बड़ा बुरा साल रहा था, मैं सोशल मीडिया से टोटली दूर था और अभी भी मैं दूर हूँ। मैं नहीं देखता कोई क्या क्या चल रहा है, क्या। अपना फोकस रखता हूँ उन लोगों के लिए जो हज़ारों लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे अपना ध्यान मार्केट की स्टडी और ट्रेडिंग पे ही रखना पड़ेगा। सो मैं नहीं देखता था, बट टीम बताती थी उस समय कि जैसे ही मार्केट 18,000 क्रॉस किया, 18,200, 400, 500, तो लोग जो है आपको गाली देने लगे, आप क्यों फ्री वीडियोस डाल रहे हो। चलो वो गाली दे रहे हैं वो ठीक है। कुछ लोगों ने उस समय अपनी दुकान भी खोल ली, है ना, मेरे को गाली दे के अपनी दुकान भी खोल ली। और जो भी है, लेकिन जो गाली दे रहा, दुकान खोल रहा, सब ठीक। अल्टीमेटली क्या हुआ, 2-3 महीने बाद आपने मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे देखा कि इसके मेंबर्स ने लाखों का प्रॉफिट बनाया, कुछ लोगों ने करोड़ में भी बनाया, है ना। बाद में वही लोगों ने मेल किया जो गाली दे रहे थे कि सर, कोई बंदा आया था, वो आए थे, वो आपको वीडियो बनाते थे, मैंने उनको ज्वाइन कर लिया और मार्केट आपके अगेंस्ट था, मुझे लगा कि वो सही बोल रहा है। वो अपना कोर्स बेच बाच के या जो भी टिप बेच बाच के वो तो आया, चैनल बनाया, उसने आपको गाली दी, मुर्गे फंसाए। अब ना मुझे उसका नाम पता था, कुछ नहीं पता, पैसे लेके निकल लिया, वो चैनल भी डिलीट, और कुछ आता पता ही नहीं है। तो बताओ अब क्या करूँ। अब भाई टीम बोले क्या करें क्या करें। ये तो यार अपनी अपनी समझ है यार। कोई मैं इनफ अवेयरनेस दे चुका हूँ, कोई किसी के बारे में कुछ भी बोले, है ना, कोई किसी को क्रिटिसाइज़ करे, कुछ नहीं। किसी भी ट्रेडर की पहचान है उसका P&L, है ना। और मैंने तो स्टैंडर्ड ही इतने हाई सेट किए हैं, लाइव ट्रेडिंग की है और जो भी है। सो ये 1-2 चीज़ें देख लो भाई, P&L है 1 साल का और लाइव ट्रेडिंग की है, तो उसकी बात सुनो, मानो। एनीवेज इस तरह की चीज़ें हुई। तो मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ कि उस समय मेरे को इतनी गालियाँ पड़ती थी, है ना, कि लोग मेरे नाम से दुकान खोलते थे और चल भी जाती थी। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने 1 महीने बाद टॉप बनाया और धड़ 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 नीचे आया और लोग फिर 16,000 या उससे नीचे वहाँ कहीं, जब मीडिया में जब हमारा प्रॉफिट बुक करने का टाइम आता था, तब पूछे सर लेट तो नहीं हो, आप कर लूँ शॉर्ट, थोड़ा सा आपका वीडियो देख नहीं पाया या जो भी है। तो जो भी है, मतलब उस समय भी एक फोमो था, है ना। सेम पैटर्न अभी रिपीट हो रहा है। तो अभी जो भी, मतलब मैं तो नहीं दिखता है, लेकिन टीम जो भी पोस्ट डाल रही है, हेटर वेटर आ गए हैं, ये वो, यही सब शायद तब भी चल रहा था, मैं तो नहीं देखता यार, है ना। शायद ऐसी चीज़ें अभी भी हो रही होंगी और यही पैटर्न फिर से रिपीट हो रहा है। तो जो गलती उस समय लोगों ने की थी कि टाइम पर नहीं आए, मैं रेयरली बोलता हूँ कि ज्वाइन कर लो। मैं ऑलरेडी अमीर आदमी हूँ, ज्वाइन कर लोगे शायद थोड़ा सा और अमीर हो जाऊँगा, लेकिन मेरी जो P&L की लिस्ट है ना, लोगों की, फॉलोअर्स की, और आपका ख़ुद का बेनिफिट, वो बहुत बड़ी हो जाएगी। सो जो समझदार था उसने ज्वाइन कर लिया, और जो थोड़ा कम समझदार था वो भी इतना समझता ही है कि सब चीज़ें पब्लिकली नहीं बता सकता, मेरे भी अपने कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। मार्केट में हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो अब जिसने लाखों में और करोड़ में प्रॉफिट बनाया, उसके लिए क्या है मेंबरशिप। मैं आपको एक सीधी बात बोलूँ ऑनेस्टली, ये जो 2,000 या 4,000 में कंटेंट मिलता है, मैं देता हूँ, इसकी कीमत एक्चुअली लाखों में, है ना। सिर्फ इसीलिए रखता हूँ, अफोर्डेबल हो सबके लिए। शुरू से ये डिसाइड किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट मिले। तो जो गलती उस समय उन लोगों ने की थी वो मत करो। अभी भी लेट नहीं हुआ, 17,200 300 ऐसा कुछ ओपन होगा, और मैं लंबा देख रहा हूँ, 12,000 13,000 14,000। मार्केट में बुल होते हैं, बियर होते हैं, पोजीशन हर कोई बना लेता है, लॉन्ग हर कोई कर लेता है, शॉर्ट हर कोई कर लेता है, लेकिन ना रिस्क मैनेजमेंट आता, ना मनी मैनेजमेंट आता,
अभी मुझे एक्चुअली बड़ा बुरा लगता है टीम के पोस्ट पढ़ के हिटर वीटर क्या है ये सब बकवास। मतलब बुरा मुझे ये लगता है कि शायद कहीं ये वो लोग तो नहीं है जो मैं सेल एंड रन अवे वीडियो बनाता हूँ और उन्हें पता ही नहीं है कैसे शॉर्ट करना है। सिर्फ फ्री वीडियोज़ हैं, किसी ने बोला सेल एंड रन अवे तो वीकली पुट बाय कर लिया, क्योंकि आता ही वही है टेलीग्राम ये सब ग्रुप में। टिप वाले क्या बोलते हैं, 30 रुपये का कॉल ख़रीदो टारगेट 90, हाँ 20 रुपये का कॉल ख़रीदो टारगेट 50। इस तरह की कुछ किए हों, बेचारों को लॉस ना हो गया हो, मेरे को बुरा लगता है। हो सकता है उचक गए हो मार्केट से और फिर वही लोग हेटर बन गए, आई डोंट नो। या पता नहीं, जैसे पिछले साल भी मेरे अगेंस्ट जो दुकान खोली थी बोल बोल के, हो सकता है इस बार भी हो रहा, आई डोंट नो। तो उन लोगों की गलतियों से सीखो, और अभी भी देर नहीं हुई है ना। ये मार्केट में, अपने इंडियन मार्केट में गेम बड़ा लंबा है। 2008 में एक चीज़ बड़ी ट्रेंडिंग थी, है ना, मीडिया में, न्यूज़पेपर में, हर जगह, इंडिया इज़ रेजिलिएंट, इंडियन इकनॉमी इज़ सुपर डुपर, दुनिया में कुछ भी हो इंडिया इज़ सुपर पावर। 2020 तक इंडिया इज़ सुपर पावर, बड़ी ट्रेंडिंग थी। कुछ बदला आज भी वही है, कोई मानने को तैयार ही नहीं होता। और 2008 में फिर एक ऐसा समय आया था कि यूएस मार्केट तो संभल गए, गिरना बंद हो गए, बढ़ रहे हैं। इंडियन मार्केट को भैया ये हालत हो गई, कोई तो रोक लो, कोई तो रोक लो, रुक ही नहीं रहा था। 2000 कुछ आ गया था निफ्टी, है ना। तो स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री रिपीट होती है, पैटर्न्स रिपीट होते हैं, जस्ट बिकॉज स्टॉक मार्केट में ह्यूमंस हैं, और जब तक ह्यूमंस हैं यहाँ पर ग्रीड भी रहेगा, यहाँ फियर भी रहेगा, यहाँ फोमो भी रहेगा। सेम तरीके से आप बार बार बकरे काट सकते हो। अभी कहीं देख लो, 18,600 से जो ट्रेंड लाइन बनी है, 18,600 से नीचे आया, फिर 18,300 से नीचे आया, फिर 18,100 से नीचे आया, फिर अभी थोड़ा सा वो ब्रेकआउट मार के ट्रेंड लाइन के ऊपर 17,900 से बकरे फंसा के टेक्निकल वाले फिर नीचे आया। बार बार क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक है, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, जो उन्हें पता ही नहीं है कौन सा ट्रेंड लाइन, कौन सा क्या। उनको तो एक ही चीज़ पता है, बाय इन्वेस्ट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, फॉरगेट। यही देखा है उन्होंने 1-2 साल से। वो इकनॉमी की समझ नहीं, ओवरऑल पिक्चर की समझ नहीं, है ना। तो पैटर्न्स रिपीट होते हैं, और इसीलिए मैं 12,000, 13,000, 14,000 इतने बड़े बड़े टारगेट्स के लिए ट्रेड कर रहा हूँ। ये भी कंजर्वेटिव है। जब मैं बोलता हूँ दिस इज़ बिगेस्ट बबल इन स्टॉक मार्केट हिस्ट्री, अब देखो जो मैं बोलता हूँ वो कुछ दिनों में या कुछ महीनों में, हफ्तों में होने लगता है। तो ये भी शायद चले, गारंटीड तो कुछ नहीं होता। बट मैं यही है कि मैं पब्लिकली सब कुछ नहीं बोल सकता, इसलिए जो समझदार लोग हैं वो मेंबरशिप में आ जाओ। क्लोज्ड कम्युनिटी रहे, लिमिटेड, और मैं यहाँ कोई टिप नहीं देता, मैं यहाँ कोई कॉल नहीं देता। मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि भाई मेरा व्यू क्या है, और उस पर मैं गलत होता हूँ तो मैं कैसे मैनेज करता हूँ उसको, और सही होता हूँ तो कैसे अपना प्रॉफिट कंजर्व करता हूँ, और फिर भी बना रहता हूँ शॉर्ट में। हर बार ऐसा हुआ है, 18,000 के आसपास आया निफ्टी, एग्रेसिवली शॉर्ट कर रहा हूँ, 15,000 16,000 के बीच में आया, रिस्क अपना बहुत रिड्यूस कर रहा हूँ, है ना। या मतलब नेट लॉन्ग नेट शॉर्ट ऐसा रहा। और कई सिचुएशन ऐसे भी हैं, जो ये रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ कि बहुत सारे मेंबर्स सिर्फ बैंक निफ्टी पे बाय थे, है ना। तो ये सब चीज़ें बाहर पता ही नहीं चलती। तो यही सही तरीका है, ठीक है। बाकी होमवर्क दिया था कि भाई इस तरह की बड़ी रेड कैंडल जब बनी है तो उसके 7 दिन के अंदर क्या हुआ, 1 महीने के अंदर क्या हुआ, है ना, 60 डेज़ के अंदर क्या हुआ। तो वो मैंने खुद भी नहीं देखूंगा, बट मेंबर्स ओनली होमवर्क दिया था मैंने। बहुत सारे, मतलब ये कम्युनिटी ऐसी है मेरी कि आप सिर्फ लोगों के कमेंट्स देखोगे ना कि वो किस तरह से अपना स्टडी कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं,
कमेंट्स पढ़ के ही आपको इतना वैल्यू मिलेगा। तो वही है, वीडियो बना दो सर, वीडियो बना दो, व्यूज़ आ जाएंगे, सही टाइम है, मार्केट क्रैश ट्रेंडिंग हो रहा है। क्या बना दूं? जब बनाना था तब बना दिए यार। सब कुछ तो जेरोम पावेल ने वैसे ही बिल्कुल बोला जो मैं अपने वीडियोज़ में बोलता आ रहा हूँ। तो नया क्या बोलूँ? नया मैं यही बोल सकता हूँ कि भाई हर कोई बाय कर लेता है, हर कोई शॉर्ट कर लेता है। पोजीशंस मैनेज करना बहुत कम लोगों को आती हैं और यही ट्रेडिंग है ना। अदरवाइज़ बायर सेलर 50% लोग सक्सेसफुल हों, 50% फेलियर हों, लेकिन स्टॉक मार्केट में 95% फेलियर्स होते हैं। ये सच्चाई है ना। और बाकी अब सोचो यार, मेरे केस में एक छोटा सा यूट्यूब चैनल, उसमें इतना पैटर्न रिपीट हो रहे हैं एग्जैक्टली कि फोमो में पब्लिक मुझे गाली दे रही है, लोग अपनी दुकान खोल रहे हैं मेरे को गाली दे दे के, है ना, कि उनका भी कुछ लॉस हो रहा है। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा कि मार्केट गिर भी सकता है। वही अक्टूबर में हुआ, वही जनवरी में हुआ, वही अप्रैल में हुआ, वही अभी हो रहा है। मैं पहले जा रहा हूँ, मैं पहले जा रहा हूँ, मैं पहले जा रहा हूँ, गाली भी खा रहा हूँ, करोड़ों में प्रॉफिट भी दिखा रहा हूँ, मेंबर भी प्रॉफिट दिखा रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं बदल रहा। ये होता है स्टॉक मार्केट ना, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर देता है। इतने कम समय में इतने बड़े रिटर्न देता है कि यकीन ही नहीं होता कि कोई क्या बोल रहा है। कोई नॉलेज से कोई मतलब ही नहीं है। मार्केट बढ़ रहा है, बस पैसा आ रहा है ना, बस। तो वो छोटा छोटा पैसा के चक्कर में वो बड़ा खो देते हैं, है ना, और उल्टा फंस जाते हैं। अब 17,200 पे अगर निफ्टी रहता है आज और कोई बाय कर रहा है 17,500, 700, 800 से, उसने वो 600-700 पॉइंट तो खो ही दिए, है ना। जो फंसा है वो तो लॉस तो कर ही रहा है। जो वहाँ पे शॉर्ट कर सकता था और 700 बना सकता था, उसके 700 खो दिए। मैं अपनी एक डायरेक्शन पकड़ा हूँ, मैंने कहीं भी शॉर्ट किया हो, 17,000 रुपये के ऊपर ही बोलता था मैं, 200 डी में है वहाँ पर। मैं एक झटके में अपने कॉस्ट पर आ जाऊँगा और इनफैक्ट मैंने पोजीशन साइज़ अपनी बढ़ा ली। अब जब मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, मैंने वो इस रैली का यूज़ करके, और मेंबर्स ने भी अच्छा खासा यूज़ किया इस रैली का, आप सही जगह बैठे हैं, टेंशन नहीं है, आप खेला देखो, एन्जॉय। लोग अब जब एक्साइटेड होंगे तब हमारा ऐसा बैठने का टाइम होगा। ऐसा हाँ, कर लो, ये भी कर लो, सब कर लो, बना लो। टॉप पे बाय बाय कर रहे थे, वेल्थ क्रिएटर, वैल्यू इन्वेस्टर, अब क्रैश कर लो, थंबनेल ही तो बनाना वीडियो। ऐसा होता है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, जो भी पोजीशंस बनाई हैं शॉर्ट पोजीशंस, उनको मैनेज करना आना चाहिए। टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते रहो सब। तो यार ये चीज़, मेरे चैनल का लेवल एकदम नेक्स्ट लेवल है यार। यहाँ बंदा खुद भी अपना P&L दिखाता है, मेंबर्स भी P&L दिखाते हैं। मेंबर्स ओनली पोल कराया था, उसमें एक ऑप्शन दिया था नो लर्निंग नो अर्निंग। 1% लोगों ने वोट किया उसमें, 1%, सिर्फ एक। समझ सकते हो आप। बाहर पब्लिक मुझे गालियाँ दे रही है कि बर्बाद हो गए, 1000 पॉइंट मार्केट अगेंस्ट चला गया। यहाँ मेंबर्स में 1% बर्बाद हो रहे होते तो शायद 10% तो होते। तो हर कोई बाय करता है, हर कोई सेल करता है, लेकिन सही तरीके से शॉर्ट करना और सही तरीके से लॉन्ग करना और पोजीशंस को मैनेज करना, रिस्क मैनेज करना, मनी मैनेजमेंट करना, ये बहुत कम लोगों को आता है। इसीलिए आप देखते हो ड्रास्टिक, सिर्फ 1% लोग, 1000 पॉइंट मार्केट अगेंस्ट चला गया, सिर्फ 1%। ये अगर चौंका नहीं दे सकता आपको तो फिर आई डोंट नो। इसीलिए मैं क्लोज कम्युनिटी रखता हूँ। जो लोग सिंसियर हैं वो आते हैं और वो सही, यही लोग आपको, जैसे आपने अक्टूबर के बाद देखा, मेंबर्स के धड़ाधड़ P&L आ रहे हैं, ज़बरदस्त प्रॉफिट कर रहे हैं लोग लाखों में। अब लाखों के आगे 2000 क्या होता है, वो भी पूरे महीने का। तो फिर से बोल रहा हूँ मैं, लाखों का कंटेंट है ये, ठीक है। इवेंचुअली आई कैन से आई वॉज राइट, कितनी बार बोल सकता हूँ। लेकिन प्रॉफिट बुक करूँ, पोजीशन मैनेज करूँ, या
अपना ढोल नगाड़ा बजाऊं। एनीवेज वीडियो लंबा हो गया। देखते हैं निफ्टी का क्या होता है। SGX निफ्टी अब छोड़ो, अभी जो भी होगा मार्केट आवर्स में देखेंगे, है ना। बट मौका है यार अभी भी, हाँ, लेट नहीं हुआ है। अब रियल खेल शुरू होगा जब मार्केट निफ्टी अपना 200 DA में तोड़ेगा। पुरानी बियर मार्केट रैली उठा के देखो, लोगों ने तो बियर मार्केट रैली का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया। अरे मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है, लोग बोल रहे हैं बियर मार्केट रैली। ये कोई बियर मार्केट रैली होती है? मार्केट तो अपने ऑल टाइम हाई के पास आ गया। मतलब ना उन्होंने 2000 में ट्रेड किया, ना उन्होंने 2008 में ट्रेड किया, ना उन्होंने देखा कि पुराने क्रैशेस में क्या हुआ था। मार्केट जाता है भाई। निफ्टी बाय गोल्ड का जो मैंने रेशियो बताया था, हर बार ऐसा दिखाता है कि अब ऑल टाइम हाई टूटा, लेकिन वो एक पॉइंट पे जाके बिल्कुल हाई के पास से जाके इतना तेज़ रिवर्सल देता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, रेशियोज़ और जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनकी स्टडी, ये सब शेयर करता हूँ मेंबर्स में, और मेंबर्स ओनली रखूँगा। हाँ, थोड़ा सा पैसा लेके गाली खाओ तो गाली ज़्यादा अच्छी लगती है, बट बच के रहो यार। ये चीज़ें मेरे को थोड़ी सी हर्ट करती हैं पर्सनली, कि मैं अगर सेल एंड रन अवे बोल रहा हूँ तो किसी को सही तरीके से ट्रेड करना नहीं आता, वो वीकली में या जो भी है, जो क्वालिटिव बायर्स ने सिखाया कि भाई 20 रुपये का ऑप्शन ख़रीद लो, वो करके 30 का ऑप्शन ख़रीद लो, ये इस तरह से अगर कोई लुट गया तो तकलीफ़ वाली बात है। और दूसरा, टीम भी बोलती सर कुछ अवेयरनेस करो, आपको गाली दे दे के लोग अपनी दुकान चला लेते हैं। तो भाई मैं क्या करूं यार, मैं कर चुका हूं। कोई किसी के बारे में कुछ भी बोले, तुम तो ये बोलो भाई तेरे पास 1 साल का PNL है, दूसरा उसका ना नाम पता है, ना कुछ आइडेंटिटी नहीं, कुछ नहीं, है ना। तेरा 1 साल का PNL है, लाइव आके दिखा, लॉगिन करके, नाम वाम सब होना चाहिए, ID, और थोड़ा लाइव ट्रेडिंग करके दिखा जैसे वाइस ट्रेडर करता था, है ना, करोड़ में। तो हम देखेंगे सामने, भाई जो देखेंगे वही तो मानेंगे। तो किसी के चक्कर में पड़ो भी मत। और लोग होता है सब अपने मार्केट लॉसेस कवर करने के चक्कर में किसी ना किसी का फ़ायदा, सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं। तो मेरे जब पोजीशन रनिंग लॉस में आती हैं तो पिछले साल भी लोगों ने फ़ायदा उठाया था, दुकानें खोल ली, बकरे फंसाए, गायब हो गए। गायब मतलब चैनल डिलीट, सब डिलीट, इस तरह का कुछ स्टोरी बताई दी मैंने। तो यही होता है यार। ठीक है, बाकी मेरे को कोई, मैं देखता हूँ बिकॉज दिस इज़ नॉर्मल यार, दिस इज़ नॉर्मल यार। मेरे साथ ही थोड़ी ना, या कोई मेरा कोई अनोखा चैनल थोड़ी है। आप अपनी लाइफ में देख लो, आप जब गलत होते हो या फेलियर्स होते हैं या बुरा वक्त होता है, तब आप देखते हो कि अच्छे साथ छोड़ देते हैं, अच्छे आपके फेलियर्स पे रोटी सेकने आ जाते हैं। और ये भी होता है कि जिनको आप सबसे अपना मानते थे, पता चलता है कि असली आस्तीन के सांप तो यही थे। होता है भाई, सबके साथ होता है, मैं कोई अनोखा तो नहीं हूँ। तो स्टॉक मार्केट जैसी जगह में मैं गलत हो जाऊँ, मेरे व्यूज़ गलत हो जाएं, तो उस पर लोग गालियाँ देंगे, लोग उस पर रोटी सेकेंगे, दुकान चलाएंगे, या बहुत सारे जो अपने हुआ करते थे या फ़ैन हुआ करते थे, ऐसा भी हो सकता है, हुआ होगा, आई डोंट नो, वो हेटर बन जाए, जो भी टीम पोस्ट करती रहती है, या कुछ ऐसे ही थे जो, मैं आपको एक पर्सनल बात बताता हूँ। आज से करीब 20 साल पुरानी बात है, 20 नहीं, हाँ 15-20 साल पुरानी बात है, एग्जैक्ट नहीं पता। फर्स्ट जॉब था मेरा, फर्स्ट कंपनी में ऐसे कल्चरल प्रोग्राम्स होते रहते ना, तो कोई सा तो प्रोग्राम था, याद नहीं है मुझे, उसमें मैं सोलो फ्लूट परफॉर्मेंस कर रहा था, है ना। मेरा वो फर्स्ट कंपनी में फर्स्ट परफॉर्मेंस था। तो सॉन्ग भी याद है मुझे, रोज़ा जाने मन, ये वो सॉन्ग तो है, फ्लूट प्ले किया था और बहुत बढ़िया मस्त था।
तो एंकर होता है ना, जो एंकर होता है वो सबको इनवाइट करता है कि, है ना, तो उसने मुझे भी किया और मेरा परफॉर्मेंस पे ज़बरदस्त तालियां बजी, ज़बरदस्त, क्योंकि फ्लूट इज़ ए रेयर परफॉर्मेंस, ऐसा लोगों को कम देखने मिलता है, कम लोग होते हैं जो फ्लूट बजाते हैं। वो जो एंकर था वो मुझसे एज में बड़ा था, है ना, सीनियर होगा काफ़ी। तो मेरे परफॉर्मेंस के बाद लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, पता नहीं उसको क्या हुआ। उसने जब हो गया, मैं स्टेज से जाने लगा, तो फॉर्मेलिटी के लिए इसने बोला जो भी, वेरी गुड परफॉर्मेंस, फैंटास्टिक है वो। और फिर बाद में बोला कि भाई किसी के पास छुट्टा उट्टा हो ना तो इसको डाल दो। तो उस पर कुछ लोग हंसे भी, कुछ लोग जो भी है, मतलब, लेकिन मुझे बहुत अजीब लगा कि भाई, कि मतलब अजीब, अब हंसी आती है लेकिन तब अजीब लगा कि, क्योंकि तब मैं भी दुनिया नई नई देख रहा था। तो कुछ लोग आपका बुरा सिर्फ इसीलिए चाहते हैं या बुरा बोलते हैं जस्ट बिकॉज यू आर गुड। ये दुनिया है। तो अब मुझे बताओ मैं उस पर कैसे रिएक्ट करूँ, उस सिचुएशन पे। मैं उन 99% लोगों पर का अप्रिसिएशन लूँ जो खुश हुए मेरे परफॉर्मेंस से, या वो 1% या एक एंकर की बात दिल पे लूँ कि ये बोल रहा है भाई मेरे को छुट्टा दे दो। तो क्यों जल रहे हो यार, क्यों? तो मतलब है, लेकिन आप नहीं रोक सकते हैं ना, ऐसे लोग होते हैं दुनिया। सो फॉर मी दिस इज़ वेरी नॉर्मल। आपको टीम से कुछ रिएक्शन मिलते होंगे, वो लोग भी यंग हैं, देख रहे हैं, सीख जाएंगे, बट दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। स्टॉक मार्केट में ऐसे लोग होते हैं जो बिना बात के आपके दुश्मन हैं। स्टॉक मार्केट में नहीं, लाइफ में भी बिना बात के, ना लेना कुछ, ना देना कुछ, ना जान पहचान कुछ, ना कुछ ना कुछ, बस इसका बुरा हो जाए कुछ तो। और दूसरा क्या है, मैं बहुत सिंपल रहता हूँ ना, बिकॉज अब मेरी एक्चुअली लाइफस्टाइल क्या है, मैं कभी किसी को ना बताता ना बताऊँगा, है ना, बट क्योंकि मैं ऐसा ही दिखता हूँ, सिंपल, आप लोगों जैसे ही, बिकॉज आई एम ए फॉलोअर ऑफ रतन टाटा, नारायण मूर्ति, है ना। मैं विजय माल्या का फॉलोअर तो हूँ नहीं कि अय्याशी दिखाऊँ सबको। मैं इन लोगों का फॉलोअर हूँ, जेन्युइनली फॉलो करता हूँ इनको, और वही मैसेज मैं अपने फॉलोअर्स को देता हूँ, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो उस पर भी लोग ये सोचते हैं ये तो हमारे जैसा दिखता है, हमारे जैसा है साला, ये तो कहाँ पहुँच गया, हम साला वहीं के वहीं हैं, इसके पास कैसे करोड़ हो सकता है यार, हम तो साला रोज़ लॉस कर रहे हैं, ये कैसे प्रॉफिट कर सकता है, इवन ये एक्सटेंड तक के इसके मेंबर्स कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें देखने सुनने को मिलेंगी। दे जस्ट नीड ए प्लेटफॉर्म कि जहाँ पर वो अपनी भड़ास निकाल सकें। ये सब, तो ये सब चलता रहेगा यार, ये इस पर ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, और करने की ज़रूरत भी नहीं है। दिस इज़ ऑल नॉर्मल यार। ठीक है यार, चलो वीडियो लंबा हो गया, देखते हैं मार्केट क्या ओपन होता है आज थोड़ी दिल की बातें कर ली यार, है ना। मार्केट के बारे में ज़्यादा बोलने को है नहीं कुछ, जो बोलना था बोल दिया। और बस ये ज़रूर बोलूँगा कि बहुत कम लोग होंगे, अगर निफ्टी 12, 13, 14 हज़ार तक आता है, बहुत कम लोग होंगे जो ये पूरा राइड कर पाएंगे और बड़ा प्रॉफिट ले पाएंगे। नहीं तो लोग 20 पॉइंट में प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, 50 पॉइंट में प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने 2008 का मार्केट खुद देखा है, ट्रेड किया है। 2000 का ज़रूर, मतलब पता भी नहीं था मार्केट क्या है सब, लेकिन पढ़ा है, देखा है, आप पूरा देख सकते हो, है ना, 1960s 50s तक देख सकते हो। तो उस हिसाब से मैं बड़ा सोचता हूँ, बड़ा खेलता हूँ। छोटे मोटे प्रॉफिट करके क्या मतलब है। टाइम इज़ द रियल करेंसी। अगर टाइम दे रहे हो स्टॉक मार्केट में तो कुछ बड़ा करो। तो जो लोगों को लगता है कि हाँ भाई मार्केट लंबा गिर सकता है, 1 साल में बबल बस्ट हो सकता है, निफ्टी 13,000, 14,000, 12,000 यहाँ तक भी आ सकता है या इससे भी नीचे, हम कैसे ये पूरा राइड करें। रिस्क ऑब्वियसली रहते ही हैं मार्केट में, बिना रिस्क के तो एक ट्रेड भी नहीं होता। तो ये सब ध्यान में रख के जो लोग इस विज़न के साथ हैं कि भाई पेशेंस के साथ करना है, ट्रेड लंबा करना है,
और तो वो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, लेट नहीं हुआ है ना, ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ। चलो यार, बाकी जो मेंबर्स हैं मैं लाइव मार्केट कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करूँगा। प्रॉफिट बना के लोग क्या कर लेते हैं कि भूल जाते हैं। प्रॉफिट में होता ना आज टकाटक, नहीं भाई। मैंने क्या बोला था कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ, पब्लिक वीडियोस। जब मार्केट गिरने लगेगा तब मैं नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि भाई मैं ऐसे खुश होने वाला बंदा नहीं हूँ कि प्रॉफिट हो गया तो अब बस बैठ जाऊँ। नहीं भाई, मुझे इसमें अपना रिस्क रिड्यूस करना है और प्रॉफिट लेना भी है, पोजीशन में भी बने रहना है, मनी मैनेज करना है, अपॉर्चुनिटीज़ देखते रहना है। तो ये मार्केट में मूव आते हैं तब आप बहुत बिजी हो जाते हो, कोई भी ट्रेडर। तो शायद मेरे अब नहीं आएंगे यार पब्लिक वीडियोस, ना के बराबर है या बहुत कम, या होगा भी तो एजुकेशन। जितना वार्निंग देना थी, जो बोलना था वो सब बोल दिया। अब बहुत लोग मेरे वीडियोस बाद में देखेंगे, फिर कोई 16,000 पे शॉर्ट करेगा, कोई कहीं करेगा, उचक जाएगा, फिर पता ही नहीं है ना। जो मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, वो विजिबिलिटी सिर्फ कम्युनिटी पोस्ट में है। मैं 100% क्या कर रहा हूँ, ये विजिबिलिटी दुनिया में किसी को नहीं है एक्सेप्ट माई सेल्फ। ठीक है, बट जितना जितना मुझे लगता है कि शेयर कर देना चाहिए, जो लोगों को एज ए एजुकेशनल कंटेंट, जो लोग देख सकें कि हाँ भाई इसको लॉस हो रहा है लेकिन ये खड़ा हुआ है, मैनेज कर रहा है, इसको इस ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है लेकिन छोटा मोटा प्रॉफिट ये बुक नहीं कर रहा है, ये बड़ा राइड कर रहा है ना, टाइम बाय कर रहा है। जो चीज़ें मुझे लगती हैं कि मैं सिखा सकता हूँ वो मैं बताता हूँ कम्युनिटी पोस्ट में। चलो यार, बाय बाय, गुड लक।